चलिए जावास्क्रिप्ट के विकास के एक दिलचस्प सफर को एक्सप्लोर करते हैं। एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से लेकर एक पावरफुल और वर्सटाइल प्रोग्रामिंग टूल बनने तक जावास्क्रिप्ट ने पिछले सालों में काफी बदलाव देखे हैं। ये सफर ECMS स्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन से मार्क किया गया है, जो जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है। हम इस विकास के की माइलस्टोन्स को देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन्स और उनके फीचर्स पर फोकस करते हुए। स्क्रीन पर जो टाइमलाइन दिख रही है वो बताती है कि कैसे लैंग्वेज 1997 में ES1 से लेकर 2024 में ES15 तक डेवलप हुई है। ये विकास दिखाता है कि कैसे जावास्क्रिप्ट मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए बढ़ा है। जावास्क्रिप्ट के इनिशियल वर्जन्स, जिनको ES1, ES2 और ES3 के नाम से जाना जाता है, 1997 और 1999 के बीच स्टैंडर्डाइज हुए थे। इन वर्जन्स ने लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी, कोर फीचर्स और सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किए जो आज भी यूज होते हैं। की फीचर्स में बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग्स, अरेज और डेट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी, रेगुलर एक्सप्रेशंस का सपोर्ट और एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक्स इंक्लूड थे। जैसे कि आप कोड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सिंटैक्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में काफी बेसिक है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन से पैटर्न मैचिंग और सिंपल एरर हैंडलिंग जैसे कोर फंक्शनैलिटीज अलाउ करता है। इस अर्ली फेज में वेब पेजेस पर स्क्रिप्टिंग के लिए एसेंशियल टूल्स प्रोवाइड करने पर फोकस किया गया था। ECMA स्क्रिप्ट 5 या ES5, जो 2009 में रिलीज हुआ था, ने जावास्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसने कोड क्वालिटी को इंप्रूव करने और जावास्क्रिप्ट को और रोबस्ट बनाने के लिए बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव का यूज करके स्ट्रिक्ट मोड इंट्रोड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप था बेटर कोडिंग प्रैक्टिसेस की तरफ, जिसमें स्ट्रिक्टर रूल्स इंपोज किए गए थे। दूसरे एडिशंस में जसो पार्सिंग और स्ट्रिंगिफिकेशन के लिए नेटिव सपोर्ट और साथ ही मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे पावरफुल अरे मेथड्स इंक्लूड थे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेटर्स और सेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे ऑब्जेक्ट डेटा तक कंट्रोल्ड एक्सेस अलाउ किया गया। फंक्शंस के लिए बाइंड मेथड और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और ऑब्जेक्ट डॉट सील जैसे मेथड्स ने ऑब्जेक्ट क्रिएशन और मैनिपुलेशन में और फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की। जैसे कि कोड में दिखाया गया है, ये फीचर्स जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को और एफिशिएंट और लेस प्रोन टू एरर्स बनाते हैं। ECMA स्क्रिप्ट 6, जिसे अक्सर ES6 कहा जाता है, 2015 में रिलीज हुआ था और जावास्क्रिप्ट में मॉडर्न लैंग्वेज फीचर्स इंट्रोड्यूस करके एक पैराडाइम शिफ्ट लाया। इसको कभी कभी ES 2015 भी कहा जाता है। ये ES6 फीचर्स का पार्ट 1 है। सबसे पहले लेट और कॉन्स्ट के साथ ब्लॉक स्कोप डेक्लरेशंस ने वेरिएबल स्कोप पर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड किया। लेट वैल्यूज को रीअसाइन करने देता है और कॉन्स्ट इम्यूटेबल बाइंडिंग्स के लिए है, और इसने वार का यूज रिप्लेस किया, जिसमें वेरिएबल होस्टिंग के इश्यूज थे। एग्जाम्पल को दिखाता है कि कैसे लेट और कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल्स को एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जा सकता है, जो वार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स के अनलाइक ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं थे। दूसरा, ES6 ने एरो फंक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए, जो फंक्शंस को लिखने का एक कंसाइज वे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही टेम्पलेट लिटरल्स भी, जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और मल्टीलाइन स्ट्रिंग सपोर्ट अलाउ करते हैं। एरो फंक्शंस लेक्सिकल दिस बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलबैक्स में कंफ्यूजन से बचाते हैं, और एग्जाम्पल इन दोनों फीचर्स का यूज दिखाता है। इन चेंजेस ने जावास्क्रिप्ट कोड की ओवरऑल रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव की। ECMA स्क्रिप्ट 6 फीचर्स के पार्ट 2 में क्लासेस और मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लास सिंटैक्स ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने और इनहेरिटेंस से डील करने का एक और स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है, जो दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत सिमिलर है। मॉड्यूल्स डेवलपर्स को कोड को सेपरेट फाइल्स में एनकैप्सुलेट करने अलाउ करते हैं, जिससे कोड ऑर्गेनाइजेशन और रीयूजेबिलिटी एनहांस होती है। इससे मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है और बड़े प्रोजेक्ट्स में नेमिंग क्लैशेस का स्कोप कम होता है।
ES6 ने डिस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे ऑब्जेक्ट्स और अरेज से वैल्यूज को डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट करना और एग्जिस्टिंग वन से न्यू अरेज और ऑब्जेक्ट्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि कोड एग्जाम्पल में दिखाया गया है, डिस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड ऑपरेटर्स अरे या ऑब्जेक्ट से डील करते टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्लीनर और मोर एफिशिएंट कोड बनता है। ECMA स्क्रिप्ट 7 और ECMA स्क्रिप्ट 8 2016 और 2017 में रिलीज हुए थे, रिस्पेक्टिवली। दो इनमें ES6 जितने फीचर्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। ES7 में की एडिशंस में अरेज के लिए इंक्लूड्स मेथड इंक्लूड था, जो अरे में एक एलिमेंट फाइंड करने में हेल्प करता है, और कंसाइज मैनर में पावर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इन चेंजेस ने अरे ऑपरेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया। ES8 ने असिंक और अवेट के इंट्रोडक्शन के साथ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंप्रूव करने पर फोकस किया, जो असिंक्रोनस कोड लिखने में हेल्प करते हैं, जो सिंक्रोनस कोड की तरह दिखता और बिहेव करता है। इसने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज जैसे मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिससे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर इजीली आइटरेट किया जा सके। जैसे कि कोड एग्जांपल्स में दिखाया गया है, इन फीचर्स ने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने में जावास्क्रिप्ट कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट्स ऐड की। ECMA स्क्रिप्ट 9, जो 2018 में रिलीज हुआ, और ECMA स्क्रिप्ट 10, जो 2019 में रिलीज हुआ, ने यूजफुल न्यू फीचर्स के साथ जावास्क्रिप्ट को रिफाइन किया। ES9 ने ऑब्जेक्ट्स के लिए रेस्ट और स्प्रेड प्रॉपर्टीज ऐड की, जिससे अरेज की तरह सेम कैपेबिलिटीज प्रोवाइड हुई। प्रोमिसेस के लिए फाइनली मेथड ने प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने के बाद कोड एग्जीक्यूट करने का एक वे इंट्रोड्यूस किया। ES10 ने अरेज के लिए फ्लैट और फ्लैट मैप जैसे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे अरेज की नेस्टिंग को इजीली हैंडल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, जो की वैल्यू पेयर्स की लिस्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। इसने ट्रिम स्टार्ट जैसे मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए, जो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से वाइट स्पेस रिमूव करते हैं। जैसे कि कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है, इन एनहांसमेंट्स ने अरेज और ऑब्जेक्ट्स पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करना और कन्वीनियंट बनाया। ECMA स्क्रिप्ट 11, जो 2020 में रिलीज हुआ, और ECMA स्क्रिप्ट 12, जो 2021 में रिलीज हुआ, ने जावास्क्रिप्ट में और एनहांसमेंट्स लाए। ES11 ने नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते टाइम एरर से बचने के लिए ऑप्शनल चेनिंग इंट्रोड्यूस की, और नलिश कॉलेसिंग, जो वेरिएबल के नल या अनडिफाइंड होने पर डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसने प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड के लिए भी सपोर्ट ऐड किया, जो प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने पर भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसने बड़े नंबर्स के साथ वर्क करने के लिए बिगाइंटी के लिए भी सपोर्ट ऐड किया। ES12 ने प्राइवेट क्लास फील्ड्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे क्लासेस के अंदर एनकैप्सुलेशन एनहांस हुआ। इसने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए रिप्लेस ऑल जैसे स्ट्रिंग मेथड्स और नंबर्स की बेटर रीडेबिलिटी के लिए न्यूमेरिक सेपरेटर्स भी इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि कोड एग्जांपल्स में दिखाया गया है, इन फीचर्स ने और मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी इंप्रूव की है। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट डेवलप हो रहा है, ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फीचर्स डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में कैसे सपोर्टेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी जैसे मेजर ब्राउजर्स ES6 और बाद के वर्जन्स में इंट्रोड्यूस किए गए फीचर्स को फुली सपोर्ट करते हैं। हाउएवर, ओल्डर ब्राउजर्स न्यूअर फीचर्स को फुली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके कोड के ब्राउजर्स में बिहेव करने में इनकंसिस्टेंसीज आ सकती है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डेवलपर्स ट्रांसपाइलर्स जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं, जो हायर वर्जन्स को लोअर वर्जन्स में कन्वर्ट करते हैं। यह भी रेकमेंड किया जाता है कि पॉलीफिल्स यूज करें, जो ओल्डर ब्राउजर्स में मिसिंग फीचर्स के लिए सपोर्ट ऐड करते हैं। फीचर डिटेक्शन भी एक गुड प्रैक्टिस है, जो ये इंश्योर करता है कि कोड का एक पीस तभी रन हो जब ब्राउजर एक स्पेसिफिक फीचर को सपोर्ट करता है।
और फाइनली मल्टीपल ब्राउजर वर्जन्स में रेगुलर टेस्टिंग कंसिस्टेंट बिहेवियर एंश्योर करने के लिए। इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये एंश्योर होगा कि आपका एप्लीकेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एक्सपेक्टेड वे में रन होगा। न्यूअर जावास्क्रिप्ट वर्जन्स पर माइग्रेट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने से प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट हो सकता है। माइग्रेशन प्रोसेस टिपिकली 3 फेजेस में डिवाइड होता है: प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस। प्लानिंग फेज में आपको एग्जिस्टिंग कोड बेस ऑडिट करना चाहिए, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए और क्लियर माइग्रेशन गोल्स सेट करने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन फेज में सिंटैक्स अपडेट्स हैंडल करने के लिए बैबल जैसे बिल्ड टूलिंग यूज करें। स्मूथ ट्रांजिशन एंश्योर करने के लिए फीचर डिटेक्शन इंप्लीमेंट करें और कोड को ग्रेजुअली अपडेट करें। फाइनली, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी एंश्योर करना और डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करके अपने माइग्रेशन की क्वालिटी एंश्योर करें। इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।